नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में पैंट मॉडल बिना मियानी का पैजामा की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। चलें, सबसे पहले हम कपड़े नाप कर देख लेते हैं। 30 इंच कमर और 40.5 इंच लंबाई के लिए कितना फैब्रिक लेना होगा, तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। अगर हम इंचों में देखते हैं तो 51 इंच और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 130 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर पूरा फैब्रिक है। चौड़ाई है 27 इंच फोल्ड में। अब यहाँ पे दोस्तों कपड़े को हम डबल फोल्ड में अच्छे से बैठा लेंगे। ऊपर एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 3 सूत मार्जिन लेंगे। फिर इलास्टिक के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम उस मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों किनारी छोड़ देंगे। किनारी छोड़ने के बाद हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। कमर है 30 इंच, तो कमर के हिसाब से पूरी पैजामे की कटिंग करेंगे। 30 का चौथा हिस्सा करेंगे। 7.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल फ्रंट 10 इंच हुआ, तो 10 इंच पे एक नीचे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम टोटल नाप लेंगे मार्जिन के साथ 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पर हम आसन की मार्किंग करेंगे। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पैजामे की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच प्लस करेंगे 30 कमर के लिए। उसके बाद आप इस मेजरमेंट से प्लस माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट शेप के लिए 3 सूत डाउन करेंगे और ऐसे राउंड स्केल से हम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर भी हम राउंड कर लेंगे। आसन की गोलाई इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ग्रे लाइन इसकी हम ले लेते हैं, तो ऐसे हम एक मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग को नीचे तक हम ऐसे कर लेंगे, तो ये हुआ ग्रे लाइन। उसके बाद दोस्तों टोटल लंबाई हम देख लेते हैं, तो टोटल लंबाई हमें चाहिए 40.5 इंच। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे बॉटम फोल्ड के लिए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। चलें, अब हम मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं। तो मोहरी है 13 इंच, तो 13 को हम 4 भाग करेंगे ऐसे। तो पहला भाग 3.25 इंच हम सेंटर के उस तरफ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड भी हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। साइड में बिल्कुल सीधा स्केल लगाएंगे हम। ऊपर तक हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे सीधा बिल्कुल। चलें, अब हम पॉकेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर से इलास्टिक छोड़कर 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। पॉकेट की ओपनिंग रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पे हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और बाहर वाले हिस्से से हम मार्किंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। चलें, अब हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग या सिलाई करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे
पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं सबसे आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों जो पॉकेट लगाएंगे तो पॉकेट की मार्जिन जो है ऊपर कम से कम ½ इंच इलास्टिक में दबना चाहिए। तो उसके लिए ये कट लगा लेंगे ऐसे। चलें अब हम बैक पल्ले को कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को ऐसे रखेंगे, नीचे से हम बराबर कर लेंगे, ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे जहां से हम पॉकेट निकाल सके। तो इस तरीके से हम अच्छे से बैठा लेंगे फ्रंट पल्ले को। अब यहाँ पे दोस्तों 1 इंच प्लस कर लेंगे शेप के लिए बैक में। फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। आसन वाले मार्किंग को भी इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस करेंगे 1.25 इंच साइड में और 1.25 इंच बैक में। अब यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद बैक वाले मार्किंग को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थाई के पास हम फ्रंट पल्ले से बैक पल्ले को 3.25 इंच प्लस कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी से समझिए, जैसे हम फ्रंट पल्ले को बाहर वाले हिस्से से मार्किंग किए थे तो अंदर वाले हिस्से से हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम स्केल को बैठाएंगे और अंदर वाले हिस्से से मार्किंग करेंगे। चलें अब हम बैक आसन की गोलाई घुमा लेते हैं ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आसन को नाप कर भी हम देख लेते हैं कि आसन कितनी आ रही है। तो ऊपर हम इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे ऐसे। 13 इंच बैक है, यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल 24 इंच आसन हो रही है। तो मैक्सिमम आसन 24 इंच होना ही चाहिए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों कटिंग करने के बाद एक बार हम थाई नाप कर देख लेते हैं। तो फ्रंट थाई है 10.5 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद, टोटल थाई हो गया 24.5 इंच। तो 30 इंच कमर के लिए अगर 30 इंच कमर है तो थाई उसकी 17 इंच होगी। तो 30 इंच कमर में कम से कम लूजिंग थाई के पास 7 से 7.5 इंच होना चाहिए हर साइज में। चलें अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो पॉकेट हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट की लंबाई कितना होना चाहिए, तो ऊपर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पॉकेट वहाँ पे ½ इंच दबना चाहिए इलास्टिक में। अब नीचे जो है, जो हम थैला बनाते हैं पॉकेट की, तो कम से कम 6 इंच होना चाहिए। पॉकेट की थैला कम हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट के लिए हम कपड़े को यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। बाकी कटिंग हम इस ज्वाइंट को अटैच करने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद हम सिलाई करते समय पॉकेट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। चलें सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 फोल्ड पे फैब्रिक है।
लंबाई हम नाप कर देख लेते हैं। तो लंबाई हमें 14 इंच चाहिए, तो यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट लगाकर हम पूरा कर लेंगे 14 इंच। नीचे वाले फैब्रिक में किनारी है, इसलिए ऊपर वाले फैब्रिक को हम थोड़ा सा छोटा करके जोड़ेंगे ताकि उसकी मार्जिन अंदर गुम हो सके। फिर हम एक लव की सिलाई से पक्का कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। जो ज्वाइंट लगा हुआ है उसको हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे गोलाई घुमा देंगे इस तरीके से। साइड में भी हम थोड़ा सा शेप करेंगे ऐसे। चले अब हम पॉकेट की लंबाई देख लेते हैं। तो पॉकेट की लंबाई है 14 इंच। ऊपर हम नाप लेंगे साइड से 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ऐसे हम क्रॉस में एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से पॉकेट की कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम पॉकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिए। आप ये मार्किंग जो देख रहे हैं, तो मार्किंग पे हम इलास्टिक लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ तक इलास्टिक होने के बाद ये मार्किंग जो देख रहे हैं आप, वहाँ तक हम पॉकेट लगाएंगे ताकि पॉकेट इलास्टिक के अंदर दब जाए। तो वहाँ से हम पॉकेट को रखेंगे मार्किंग से। उसके बाद हम पॉकेट की ओपनिंग जो है 6 इंच, तो वहाँ से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम ज्वाइंट को सीधे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पॉकेट पे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों जवाबी हम मिला लेंगे पॉकेट को। फिर हम दूसरे पॉकेट को सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद पॉकेट को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिएगा कि यहाँ पे हम चाहें तो पैर की सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो लव की सिलाई लगा सकते हैं। तो लव के सिलाई से हम फिनिश करेंगे, इसलिए कि फैब्रिक की चौड़ाई कम था, 6 इंच चौड़ाई था इसका, कम से कम 6.5 इंच होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। अगर हम पैर की सिलाई से फिनिश करते हैं तो पॉकेट की चौड़ाई और कम हो जाएगी। तो पॉकेट की चौड़ाई कम से कम 6.5 इंच होना चाहिए 30 से 32 कमर के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों कपड़े को हम सीधे की तरफ से रखेंगे। पॉकेट को हम देख लेते हैं। तो पॉकेट ये उल्टा हो गया और ये हो गया सीधा। तो उल्टे की तरफ से हम पॉकेट को अटैच करेंगे ऐसे। इस तरीके से पहले टाँकी लगा लेंगे, कम से कम 3 सूत। अगर आपको ½ इंच मार्जिन लेना है तो ½ इंच पे टाँकी लगाएंगे। उसके बाद हम सीधे की तरफ से दूसरे पल्ले को रखेंगे और यहाँ हम जवाबी पॉकेट को अटैच करेंगे। तो ऐसे हम ऊपर वाले कुटके से मिला लेंगे। फिर हम पॉकेट की ओपनिंग पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों क्रॉस में हम कुटका एक लगाएंगे ऐसे। सिलाई से कम एक तार बाहर कुटका होना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से एक सिलाई से फिनिश करेंगे। पहले लव की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी से अच्छी आ सके। दोनों पॉकेट को हम इसी तरीके से कुटके लगा लेंगे। कुटका लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि सिलाई से एक तार बाहर कुटका होना चाहिए। हमारे बहुत से दोस्तों का कहना था कि जेंट्स पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाइए, इसलिए हम पैंट मॉडल
बिना मियानी का पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रहे हैं। इस पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों लब की सिलाई से हम शुरू करेंगे। एक पैर बढ़ाते हुए पैर की सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर आप इस तरीके से नीचे लब की सिलाई से फिनिश करने के बाद पॉकेट बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और मजबूती भी अच्छी होगी। इस तरीके से पॉकेट बनाने के बाद यहाँ पे टाँकी लगा लेना है ताकि मजबूती और अच्छी आ सके। दोनों साइड में हम टाँकी लगा लेंगे ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पॉकेट बनाने का। अब हम साइड लगा लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे दोस्तों साइड लगाते समय यहाँ पे टाँकी लगा लेंगे और टाँकी लगाने के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय भी हमें देखना होगा कि पॉकेट जो अंदर लगा हुआ है वो सिलाई में न दबे। चलें अब हम दूसरे साइड को भी अटैच कर लेते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ, सबसे अलग और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इंसिम यानी अंदर वाले साइड को सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे सरल और आसान तरीके से। चलें अब हम दोनों साइड को ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप पॉकेट की फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि पॉकेट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। यहाँ पे हम टाँकी लगा लेंगे ताकि इलास्टिक लगाते समय हमें दिक्कतें न आए। दोनों पॉकेट को हम यहाँ पे टाँकी लगा लेंगे, कच्चा टाँकी बड़े टाँके से लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड लगाने के बाद हम बैक राइज और फ्रंट राइज यानी आसन ज्वाइंट करेंगे, यानी कि गोल ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से अगर आप गोल ज्वाइंट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पहनने के बाद उसमें झोल भी नहीं आती है। तो आप कभी भी पैजामे की ज्वाइंट करें बिना मियानी वाले तो इस तरीके से ये पैंट की तरह बिल्कुल फिनिशिंग आती है इसमें। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे मजबूती के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये मार्किंग जो देख रहे हैं ये है मैजिक पेन। इसकी मार्किंग आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। ये ऐसे पैकिंग आती है इसकी। एक डब्बे में 50 पीस रहता है। आप इसे अमेज़न से मंगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आप वाइट कपड़े में कलर चॉक मिट्टी यूज करते हैं तो उसकी मार्किंग जल्दी नहीं जाती है, तो इसलिए आप इसे यूज करें वाइट कपड़े में, हाफ वाइट कपड़े में, यानी कि कोई फैंसी कपड़े में इसे यूज आप कर सकते हैं। चलें अब हम कमर इलास्टिक
और बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। बॉटम फोल्ड कभी भी इंसिम यानी अंदर वाले साइड से ही शुरू की जाती है। तो यहाँ से हम इस तरीके से बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम फोल्ड हम 1.25 इंच का करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ, सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। इस तरीके से बॉटम हेम फोल्ड होने के बाद इलास्टिक हम फिनिश करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले कमर देख लेते हैं। तो कमर है 30 इंच। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नाप कर देख लेंगे। तो 15 का डबल हो गया 30 इंच और 5 का डबल हो गया 10 इंच। तो 10 इंच इसमें लूजिंग रहेगा इलास्टिक के लिए। चलें अब हम कमर के हिसाब से इलास्टिक कटिंग करने का तरीका बताते हैं। तो कमर है 30 इंच, तो इसे 4 हिस्सा कर लेना है आपको। एक हिस्सा उसमें से निकाल देना है। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच का है तो आपको तीसरा हिस्सा लेना है। अगर इलास्टिक 1.25 इंच 1.5 इंच है तो उसमें 1 इंच और प्लस कर लेना है। तो 22.5 इंच था, तो 22.5 इंच में 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, प्लस मार्जिन लेंगे अलग से। तो इस तरीके से हम इलास्टिक की कटिंग कर लेंगे और उस पर ओवरलैप करके हम ज्वाइंट करेंगे। बहुत से आप देखे होंगे कि बिना ओवरलैप किए हुए ज्वाइंट की जाती है, तो वहाँ से इलास्टिक की धागा निकलने की चांस ज़्यादा होती है। चलें अब हम इलास्टिक लगाने से पहले कच्चा फोल्ड कर लेते हैं। कच्चा फोल्ड आपको इस तरीके से करना है। थोड़ा सा उंगली से दबा देना है बूट के पीछे ऐसे। अगर आप इस तरीके से कच्चा सिलाई लगा लेते हैं तो इलास्टिक लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम काज भी बना देते हैं। फैब्रिक से काज कैसे बनाई जाती है, जिसमें हम नाड़े डालते हैं। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक पहले सेट कर लेना है। इसकी चौड़ाई देख लेना है ऐसे। यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डोरी वाले काज बनाने की। अब यहाँ पे दोस्तों बाहर साइड में हम काज बनाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नाखून से पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे एक बार। यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों बाहर वाला हिस्सा जो है उस पे हम काज बनाएंगे। काज से काज की दूरी 2 इंच रखेंगे। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैब्रिक लेना है आपको और सीधे की तरफ से ऐसे पैच करना है। काज बनाते समय खास ध्यान दीजिएगा, सिलाई की टाँका बारीक होना चाहिए। काज हम लंबाई में बनाएंगे ऐसे। मार्किंग के बराबर से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। कम से कम 0.25 सेंटीमीटर का काज की लंबाई होना चाहिए और काज की चौड़ाई जो है 2 से 3 टाँके लगाएंगे। बारीक टाँका, अगर बड़ा टाँका आप लगाते हैं तो वहाँ पे धागा निकलने की चांस बढ़ जाती है। काज बनाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो दूसरे काज को भी उसी तरीके से हम कच्चा कर लेंगे पहले। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों फैब्रिक वाले काज बनाने की। तो इस तरीके से आप भी एक बार काज बनाकर ज़रूर देखिए।
अब यहाँ पे दोस्तों काज बनाने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो बहुत ही बारीकी से इसकी कटिंग करना है। पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट कर निकाल देंगे और फिर हम काज को कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट कटिंग करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम काज को पलट लेंगे सीधा कर लेंगे ऐसे। दूसरे काज को भी हम पलट लेते हैं। उसके बाद इस पे सिलाई लगाना है लफ की। तो यहाँ पे अच्छे से हम पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से काज तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम लव की सिलाई से फिनिश करेंगे। तो पहले अच्छे से बैठा लेंगे उसके बाद हम लव की सिलाई से फिनिश करेंगे। चलें अब हम काज के ऊपर लव की सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों एक सूत की मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ से हम फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। चलें अब हम दूसरे काज को भी उसी तरीके से लव की सिलाई से फिनिश कर लेते हैं। मार्जिन कटिंग करते समय ध्यान देना है कि जड़ से मार्जिन नहीं कटिंग करना है नहीं तो धागा निकल जाएगी। अब काज की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि काज की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चलें अब हम इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो इलास्टिक आपको इस तरीके से फिनिश करना है। इलास्टिक लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिक और सिलाई की दूरी जो है कम से कम एक सूत की होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे इलास्टिक सिलाई से दबने की चांस बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी भी आप इलास्टिक लगाएं तो इलास्टिक और सिलाई की दूरी एक सूत की गैप होना चाहिए। नीचे वाले फैब्रिक को खींच कर रखेंगे। अगर आप नीचे वाले फैब्रिक को खींचकर इलास्टिक नहीं लगाएंगे तो आपकी ऊपर वाले फैब्रिक जो है वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाएगी और बाद में वहाँ पे ऐंठन आने लगेगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इलास्टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इलास्टिक लगाने के बाद ऐसे हम खींच देंगे ताकि चारों तरफ गैदर बराबर हो सके। उसके बाद हम जो पॉकेट की कच्चा टाकी था उसको खोलकर निकाल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले इलास्टिक को नाप लेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का इलास्टिक है तो हाफ इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है तो यहाँ पे एक गाइड लगा दीजिए। आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट लगा दीजिए और नहीं तो एक आता है गाइड टेप। तो गाइड टेप भी लगा सकते हैं जिसे फोम टेप कहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिलाई सीधा लगा सकते हैं। सिलाई जब भी आप लगाएं इलास्टिक पे तो फैब्रिक को बिल्कुल खींचकर। सिलाई इलास्टिक पे कभी भी लगाई जाती है तो टाँका थोड़ा बड़ा करके। अगर आप बारीक टाँका लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप आसानी से इलास्टिक पे सिलाई लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। दूसरा सिलाई लगाने के लिए
मैग्नेट को हम और आगे सरका देंगे। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पटरी जो होता है उस पे 2 सूत, ½ इंच, पौना इंच, 1 इंच और 1.25 इंच का निशान लगी होती है। तो उस निशान के हिसाब से भी आप गाइड टेप या मैग्नेट लगा सकते हैं। इलास्टिक लगाने का और ऊपर से सिलाई लगाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप बिल्कुल सीधा सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सिलाई कितनी सीधी लगी है। तो आप भी इस तरीके से एक बार सिलाई इलास्टिक पे लगाकर ज़रूर देखें। चलें अब हम नाड़ा बना लेते हैं। तो नाड़ा इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहले इलास्टिक को ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद कम से कम 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। ज्वाइंट आप कभी भी इस तरीके से करेंगे तो वहाँ पे मोटा फैब्रिक नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ज्वाइंट करने के लिए। चले अब हम नाड़ा पलटने का सबसे आसान तरीका आपको दिखाते हैं। आप चाहें तो इसे नॉर्मल सिलाई जैसे हम डोरी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम नाड़ा पलटेंगे। पहले आपको यहाँ पे सिलाई उतारना नहीं है, सिलाई डायरेक्ट ले जाना है। तो इस तरीके से हम धागा निकाल देंगे। उसके बाद एक धागा और निकालेंगे यहाँ से मजबूती के लिए, ताकि पलटते समय धागा न टूटे। तो यहाँ पे 4 लेयर धागा हो गया। अब पॉइंट थोड़ा सा कट इन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो बड़ी नीडल जो होती है हाथ वाली उससे पलट सकते हैं, चाहे तो सूजा जो होता है उससे भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोक की तरफ से नहीं पलटेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डोरी पलटने के लिए। इस तरीके से आप डोरी पलट सकते हैं और लटकन का डोरी जो है उसको भी पलट सकते हैं, जिसे हम उरेब में बनाते हैं। तो अगर आप लटकन का डोरी बनाना चाहते हैं तो कभी भी बनाएं तो उरेब में। तो इस तरीके से हम डोरी को पलट लेंगे। हमारे बहुत से दोस्तों का फरमाइश था कि आप रेडीमेड की तरह पैजामे की कटिंग और सिलाई करके दिखाइए। तो ये पैजामा जो है दोस्तों बिल्कुल रेडीमेड की तरह इसकी स्टिचिंग और कटिंग सब कुछ है, और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इस तरीके से नाड़े डाल सकते हैं। नीडल को उल्टे की तरफ से हम नाड़े को डालेंगे। इस तरीके से डोरी डालने के बाद चले अब हम डोरी कैप लगाकर दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से डोरी कैप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से गांठ बांध देंगे। गांठ यहाँ पे टाइट होना चाहिए ताकि वहाँ पे कप न निकल सके। फिर हम ऐसे बैठा लेंगे, सेट कर लेंगे। दूसरा कप भी हम उसी तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से पैजामे की कटिंग और सिलाई पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।